लिखा हुआ समझ आना चाहिए, हो या क्वांटिटेटिव हो, या रिसर्च की इसको हम किस तरह से सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, शॉर्ट वर्ड्स में। जब हम कोई भी रिसर्च लगाते हैं तो रिसर्च लगाने से पहले सबसे पहले हमारे पास एक रिसर्च क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी होता है, एक अच्छे रिसर्च क्वेश्चन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और उस रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए या कह लेंगे उसके आंसर को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें डिफरेंट किस्म की रिसर्च मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। जब हम उस रिसर्च मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, वो चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, या कह लें कि एक तरह का मिक्स अप होता है, वो एक मिक्सचर होता है, ये कह लें कि मिक्स मेथड इस्तेमाल करने से हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं कि वो जो रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो चाहे क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव, या एक तरह का वो कह लें कि मिक्सचर होता है। तो जब उस मेथड को हम अडॉप्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उस रिसर्च लगाने के बाद हमें हमारे क्वेश्चंस को के आंसर्स मिल जाते हैं। जब हमें आंसर मिल जाते हैं तो हम अपने क्वेश्चन के साथ उसको कंपेयर करते हैं। अब उस रिसर्च फाइंडिंग को रिसर्च कम्युनिटी के सामने लेकर आने के लिए जो मेन चीज स्किल चाहिए होती है वो राइटिंग स्किल होती है कि किस तरह से आप अपनी रिसर्च फाइंडिंग को रिसर्च कम्युनिटी के सामने लेकर आ सकते हैं। उस रिसर्च कम्युनिटी के सामने लेकर आने के लिए आपको रिसर्च स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए। तो क्या होता है कि आप सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वो मेनली तौर पर आप 1.5 पेजेस का मिनिमम लिख लेते हैं। तो क्योंकि आपके माइंड के अंदर जो चीज चल रही होती है आप उसको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आपने आखिरकार फाइंड आउट क्या करना, तो फाइंड आउट क्या किया है, ठीक है, ये चीज आप लिख देते हैं। उसके बाद आप उसको समराइज करते हैं। जब समराइज करते हैं उसको तो आप 150 से मिनिमम 200 वर्ड्स तक लेकर आते हैं। और यही एक राइटिंग स्किल्स होती है, ये आपको एक ही दफा लिखने से नहीं आती, ये यू हैव नीड टू राइट अगेन एंड अगेन। आपको बार बार लिखने की जरूरत होती है। आपको रिसर्च आर्टिकल्स जो होते हैं उनको बार बार रीड करने से आपकी स्किल्स जो होती हैं, राइटिंग स्किल्स जो होती है वो इम्प्रूव होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स को रीड कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे मेथड आ रहे होते हैं राइटिंग के। क्योंकि यूएसए, यूके, हर तरह की जो कंट्री के साइंटिस्ट हैं वो अपने तरीके से अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के साथ अपने पब्लिश करते हैं आर्टिकल, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उनकी फाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो आप जब रीड करते हैं तो उनके रीड करने से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। वही चीजें डेवलप होने से आपकी रिसर्च स्किल्स इंप्रूव भी हो सकती हैं और आप लो लेवल से अपने आर्टिकल को हाई लेवल तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि मेन चीज होती है कि आपने जो लिखा है अगले को वो लिखा हुआ समझ आना चाहिए, वो पढ़ के उसको मजा आना चाहिए। जब तक वो चीज उसे समझ नहीं आएगी वो आपके आर्टिकल को बहुत अच्छा नहीं कहेगा। तो इसके लिए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको बार बार चीजें लिखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ने की, उनको समझने की, वहां से चीजें निकालने की जरूरत है। इससे आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।